हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन लिखना आप जानते हैं, एप्लीकेशन लिखना बेहद सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे छोटे एप्लीकेशंस आते हैं और इनकी ज़िंदगी में हर कहीं आवश्यकता पड़ती है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, प्रमोशन के लिए आवेदन पत्र, कुछ स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र, ये मान के चलिए कि कहीं भी कुछ भी नया काम आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपको एक आवेदन पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ हम देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 डेज़। यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी की बात हो रही है। तो देखिए, इस प्रकार का जो पैटर्न है एप्लीकेशन का वो किस प्रकार से होता है दोस्तों। ये जो है उसका बिगिनिंग पार्ट होता है और ये जो बीच का है इसे हम बोलते हैं बॉडी टेक्स्ट। ये वाला है, ये बॉडी टेक्स्ट होता है और ये इसका लास्ट पार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, ये लास्ट पार्ट। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आता, मान लीजिए ये नहीं आता आपको ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट और ये भी लिख दीजिए, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए 4 नंबर का एप्लीकेशन है तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा और 2 नंबर यहाँ भी मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को हम देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, ये डेट है यहाँ पे दोस्तों 15 अक्टूबर 2021। नीचे भी डाल सकते हैं डेट, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 3 डेज़। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है। फिर यहाँ से लिखेंगे सर, ये देखिए, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, अब यहाँ पे ये लिख सकते थे आप, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज़ 3 डेज़, या जितने भी दिन से। वो नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कांट अटेंड द स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज़ फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर, थैंक यू। बस और क्या। योर ओबीडेंटली रोहित सिंह, जो भी बच्चे का नाम है, यहाँ पे ओबीडेंटली का नाम रोहित सिंह है तो यहाँ पे रोहित सिंह कर लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा, योर ओबीडेंटली रोहित सिंह। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। अब इसको आप इस प्रकार से PDF में से लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी सीरीज़ में अगला जो एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई व्यक्ति किसी नए स्कूल में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, या वो कोई शासकीय सेवा में या प्राइवेट सेवा में जाता है, तो उसके बारे में जानने के लिए उसका चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो देखो, इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड माई 10th क्लास फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम योर स्कूल एंड माई फादर इज़ गेटिंग ट्रांसफर टू इंदौर, और मेरे पापा जी का इंदौर ट्रांसफ़र हो रहा है। देयरफॉर आई एम टेकिंग एडमिशन इन ए न्यू स्कूल, और मैं नए स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। सो आई नीड ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। काइंडली इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बस और क्या है, ख़त्म। योर ओबीडेंटली रोहित राज, रोल नंबर और ये क्लास है उसकी। अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल है। इस प्रकार से आप इसे आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा है। इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को आप आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बना रहा हूँ। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद अब आ गया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं TC, है ना, जैसे आप TC कहते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड माई 10th क्लास फ्रॉम योर स्कूल एंड माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर, पिताजी का इंदौर ट्रांसफ़र हो चुका। देयरफॉर आई एम टेकिंग एडमिशन इन ए न्यू स्कूल, सो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंक यू। योर ओबीडेंटली मनोज सिन्हा, रोल नंबर एंड क्लास। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? आई होप नो प्रॉब्लम। आगे है एप्लीकेशन नंबर 4। इन सबको हम लोग फॉर्मल एप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है काफ़ी मर्यादित होती है, काफ़ी पोलाइट लैंग्वेज में लिखा जाता है और अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। और जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है कि कितने छोटे में हम अपनी सारी बातें कह पाते हैं। छोटे का मतलब ये नहीं कि पूरी बात ही ना कह पाएँ, छोटे का मतलब ये है पूरी बात कहने के बाद छोटा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू बुक फ्रॉम बुक बैंक।
दोस्तों प्रिंसिपल साहब को आपको एप्लीकेशन लिखना है बुक बैंक से बुक इशू कराने के लिए। बुक बैंक समझ में ना आए तो इसे हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। रिस्पेक्टेड सर, आई वक टू से दैट आई एम राज पटेल। सर मैं विनती करता हूँ कि मैं राज पटेल हूँ, स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आई हैव कम्प्लीटेड 1 मंथ इन दिस स्कूल। मैं इस स्कूल में 1 मंथ पूरा कर सकता हूँ। कब से? सिंस माई एडमिशन, मेरे एडमिशन से मैं 1 महीने पूरे कर चुका हूँ। बट स्टिल आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। दोस्तों यहाँ पर टू की जगह नो आना था, मिसप्रिंट है। आई हैव नो बुक्स, सो काइंडली इशू मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो मुझे कुछ बुक बैंक से कुछ बुक इशू कर दीजिए। थैंक यू, योर ओबिडेंटली राज पटेल, रोल नंबर 34, क्लास 10th A। एनी प्रॉब्लम? चलो इस प्रकार आप इसे भी लिख लीजिए, बढ़िया, ठीक है। अगले के नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर 5। यू आर रमेश, students of class 11th in Government Excellence Higher Secondary School Riva, write an application to your principal requesting him to change your subject. You want to opt art group instead of science group. दोस्तों आपको आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए इंस्टेड ऑफ, हाँ आपको आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट चाहिए, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे कि साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आर्ट ग्रुप के होते हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इस टाइप के। इसको कैसे लेके? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों लगभग सारे एप्लीकेशन सेम हैं इसमें, इसलिए इस एप्लीकेशंस में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना। एक अगर एप्लीकेशन याद हो जाता है तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। आई वैक टू स्टेट दैट, स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कमेंट्स करना या स्टेट करना या कहना। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th A ऑफ योर स्कूल, दोस्तों योर आएगा, योर स्कूल। आई हैव टेकन साइंस सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय मैंने साइंस विषय लिया है। नाउ आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब मुझे यह विषय पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिनाई महसूस होती है। आई विश टू स्टडी आर्ट सब्जेक्ट, और मेरी इच्छा है कि मैं आर्ट सब्जेक्ट पढ़ूँ। माई पेरेंट्स ऑल्सो सजेस्ट द सेम टू मी, मेरे माता पिता भी मुझे ऐसा ही सुझाव देते हैं। So I request you to allow me to change of subject to art in transfer me to 11th B। तो ये कह रहे हैं कि सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपना विषय चेंज कर सकूँ, मैं अपने साइंस विषय से आर्ट में आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, फिर करेंगे थैंक यू, योर ओबिडेंटली राज पटेल, क्लास 11th, डेट ये वाली। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसमें लिखा है कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये PDF भी दूंगा मैं आपको, वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच।